हेलो बच्चों, वेलकम टू एलएन। सो वी आर बैक विथ योर मैथ मॉर्फोसिस सीरीज। इसमें आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 करेंगे और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा। तो लास्ट लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन नेचर ऑफ रूट से लेकर कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज अपन देखेंगे मेनली लोकेशन ऑफ रूट और जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको देखने पर हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगता है, बट अपन कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस पर क्वेश्चन देखेंगे, बट उसके पहले अपन लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन देखेंगे। लोकेशन ऑफ रूट जेईई एडवांस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैथ मॉर्फोसिस सीरीज में अपन क्या करते हैं बेटा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, है ना, जैसे हॉल एंड नाइट, प्रिलिप्को, क्रिश्मर, ये सब के अपन जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जेईई एडवांस के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। उससे क्या होता है कि जो जेईई एडवांस के लिए जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है ना, वो बिल्ड करता है अपन। तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें पहले लोकेशन ऑफ रूट्स का थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और फिर अपन जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बुक्स के उसके सोल्व करेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स होता क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, लोकेशन ऑफ रूट्स, इट मींस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि जो रूट्स है उसका लोकेशन दिया रहेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स जो है वो किसी नंबर से बड़ा है, किसी नंबर से छोटा है, या इस नंबर के बीच में है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहेगा। मतलब दोनों जो रूट्स होगा उसका कुछ लोकेशन दिया रहेगा और उस पर उसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पैरामीटर अननोन रहेगा उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपका ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जो रूट है मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अभी अपन मान लेते हैं कि बीटा जो है हमारा अल्फा से बड़ा होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा है ना, दोनों रूट, या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, इक्वल भी हो सकता है। अपन ये वाला कंडीशन हटा ही देते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो रूट मान लेते हैं, अल्फा और बीटा है, पहले देख लो आप। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका दो रूट दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा। अब अगर मान लो हमारे पास पहला कंडीशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, बोलेगा कि इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए नंबर के, मान लो दिया हुआ है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के क्या है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर है। के क्या है, कोई भी रियल नंबर है। बोल रहा है कि जो दोनों का दोनों रूट है वो के से बड़ा है। तो क्या कंडीशन लगाओगे तो आप श्योर हो जाओगे कि जो दोनों रूट होगा वो के से बड़ा है, के हमारा कोई भी रियल नंबर है। अब देखो, आप हमने इसका ग्राफ देख चुके हैं कि इसका ग्राफ क्या हो सकता है। इसका ग्राफ अपवर्ड होगा जब ए पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा जब ए नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो दोनों रूट इक्वल होता है, अदरवाइज पॉजिटिव होता है तो डिस्टिंक्ट होता है, और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, आपका इमेजिनरी रूट होगा। बोला है कि दोनों रूट इसका ग्रेटर देन के, तो इसमें अपन क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, जो नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन होगा, ताकि हम श्योरिटी से बोल सके कि हाँ अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम श्योर है कि जो दोनों का दोनों रूट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर के से बड़ा होगा। तो अब देखो, आप सबसे पहला चीज तो ये है, पहला कंडीशन तो ये लगाएंगे कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट निकलना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है, बिकॉज अगर रूट ही नहीं होगा फिर तो अपन आगे बात ही नहीं कर सकते हैं कि रूट बड़ा है या छोटा है। तो पहला कंडीशन तो ये श्योर करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि दोनों का दोनों रूट 5 है, जो कि मान लो यहाँ पे 4 दिया हुआ है के का वैल्यू, तो 5 जो है वो 4 से बड़ा है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल, इसीलिए मैंने बोला कि अल्फा बीटा माना है, अल्फा बीटा इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स या तो रियल होगा, रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं। अगर हम थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए या तो ऐसा केस हो सकता है या ऐसा हो सकता है, दोनों चलेगा, है ना। तो भाई दोनों जो रूट है वो के से बड़ा होना चाहिए। अब अगर ये डिस्टिंक्ट है तो ये अल्फा बीटा हो गया, या अगर इक्वल है तो ये वाला केस हो गया। इन द सेम वे या तो ग्राफ हमारा ऐसा हो सकता है या इस टच कर लेगा यहाँ पे, तो भी हमारा के कहाँ पे,
तो अगर हमें इस तरह से ग्राफ होना चाहिए ताकि हम ये श्योर कर सके कि जो दोनों का दोनों रूट है, यहाँ रूट डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, वो के से बड़ा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो ये लगा दिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट केवल अभी रूट है तो यहां से तो श्योर नहीं बोल सकते कि नहीं वो के से बड़ा ही होगा, वो के से छोटा भी हो सकता है, के बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, अब जो के है वो यहां पर है, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है वो तब बनता है जब ए पॉजिटिव है, ये जो ग्राफ है वो तब बनता है जब ए नेगेटिव है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका वैल्यू निकालें, ये वैल्यू क्या है, ये है हमारा एफ ऑफ के, ये क्या है एफ ऑफ के। अगर एक्स की जगह के रखोगे तो ये हमारा क्या देगा, आपका एफ ऑफ के देगा। अब इस केस में दिख रहा है कि एफ ऑफ के जो है वो पॉजिटिव है, एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, पॉजिटिव। इस केस में देखो ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के भी नेगेटिव होगा, इस केस में क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ के, दोनों नेगेटिव नंबर है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि दोनों केस में क्या आ रहा है, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पे सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, ए इंटू एफ ऑफ के जो है वो पॉजिटिव। अब देखो ये एक्चुअल में सेकंड जो कंडीशन है वो क्या करता है, सेकंड कंडीशन ये श्योर करता है कि जो के जो नंबर है ना वो दोनों रूट के बाहर है, ये श्योर करता है। अगर के इस साइड में है, दोनों रूट से छोटा है या दोनों रूट से बड़ा है, उस केस में ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मान लीजिए कि के दोनों रूट के बीच में आता, उस केस में एफ ऑफ के नेगेटिव होता और ए पॉजिटिव होता। तो ए इंटू एफ ऑफ के अगर लेस देन 0 करेंगे तब हम ये श्योर करेंगे कि जो के है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है, यहां से ये जो कंडीशन है ये श्योर करता है कि जो के जो रियल नंबर है वो दोनों रूट के बाहर है। अब दोनों रूट के बाहर है तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो अभी भी ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है दोनों। अगर ये दोनों कंडीशन लगाएंगे तो हम ये श्योर करेंगे कि जो के जो है हमारा वो दोनों रूट के बाहर है, या तो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, मतलब अभी भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा जिससे हम ये श्योर कर जाए कि जो है हमारा दोनों रूट है वो के से बड़ा है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के का मतलब के इस साइड में होना चाहिए। तो इसको श्योर करने के लिए, बिकॉज सेकेंड कंडीशन से के यहां भी हो सकता है और के यहां भी हो सकता है ना। इस कंडीशन से के जो है वो रूट के बीच में नहीं होगा लेकिन बाहर हो सकता है, तो बाहर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब हमें वो केस हटाना है जिससे ये वाला केस इधर वाला हट जाए, इधर के नहीं होना चाहिए, केवल इधर होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे यहां पर, ये हमें पता है कि ये क्या होता है, वर्टेक्स, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना, -b/2a एंड -d/4a। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है कि ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। अब अगर के इस साइड में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उससे छोटा होगा, यानी के जो होगा वो क्या होगा, -b/2a से छोटा होगा। अब अगर के -b/2a से छोटा है तो ऑब्वियस है के इधर तो हो नहीं सकता। अब जो इसके लिए है वो इसके लिए भी वैलिड है, इक्वल ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर तीनों कंडीशन लगाएंगे अपन, अगर ये तीन कंडीशन लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 और के लेस देन -b/2a, तो अपन श्योर है कि जो दोनों का दोनों रूट है वो क्या है हमारा, के से बड़ा है, यानी कि जो के है वो दोनों रूट के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो कंडीशन ये हो गया आपका। तो इस तरह से कंडीशन ध्यान, इसको रटना नहीं है, अगर अपन ग्राफ थोड़ा सा आपको आइडिया है तो इजिली अपन लिख सकते हैं इसको। सेम चीज करेंगे, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के था, अब क्या करेंगे, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन के। बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन के। क्या है, कोई भी रियल नंबर, यानी हमें यह श्योर करना है कि जो दोनों रूट है वो के से छोटा है। तो ऐसे इस तरह से पहले ग्राफ बना देते तो के हमारा इस साइड में होना चाहिए, या सेकंड केस तो के हमारा इस साइड में होना चाहिए, तभी तो दोनों रूट क्या होगा, के से छोटा होगा। तो इसका कंडीशन क्या होगा, सेम यही वाला कंडीशन इसी टाइप का होगा, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहला तो ये श्योर करेंगे कि इसका रूट निकलना चाहिए, रूट रियल मतलब इक्वल भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, अभी भी के को रूट के बाहर फेंकना है,
अभी भी क्या करना है अपने को, के को श्योर करना है कि वो रूट के बाहर रहे, तो उसका कंडीशन क्या होता है आपका, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। अभी अपन जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है, वो ये श्योर करता है कि जो k है वो दोनों रूट के क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, अब आउटसाइड है तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब हमें श्योर करना है कि k इस साइड में है, तो जो वर्टेक्स है आपका, इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है कितना, -b/2a। अब k को क्या करेंगे, इससे बड़ा कर देंगे, तो k जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, -b/2a से। यहां पे मैंने क्या किया था, k लेस देन -b/2a किया था, बिकॉज हमें k को लेफ्ट में करना था, यहां पे k को राइट में करना है, तो k क्या होगा, ग्रेटर देन -b/2a। अब ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन है फॉर व्हाट, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन। तो बस थर्ड कंडीशन जो सी है वो चेंज कर गया फर्स्ट और सेकंड में। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है, ए रियल नंबर के, अगर ये है आपका ए रियल नंबर के लाइज बिटवीन द रूट, लाइज बिटवीन द रूट्स। हमें ये श्योर करना है कि जो k है वो दोनों रूट के बीच में है। अब उस केस में क्या होगा आपका, ऐसे होगा आपका, ये श्योर करना है कि जो k है वो दोनों रूट के बीच में होना चाहिए। अब देखो, पहला कंडीशन तो ये होगा आपका कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज k को दोनों रूट के बीच में करना है, तो जो रूट से वो डिस्टिंक्ट होगा तभी काम बनेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड क्या होगा आपका कि जो k है, ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना था कि k को रूट के बाहर ले जाना था, तो पॉजिटिव करते थे, यहां पे क्या करेंगे, यहां पर देखो ये k है, ठीक है ना, ये कब है, a पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू होगा वो है एफ ऑफ के, एफ ऑफ के क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा a इंटू एफ ऑफ के, ये क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, इन द सेम वे यहां पर देखिए, ये हमारा ग्राफ है a नेगेटिव पे, और ये क्या है आपका एफ ऑफ के जो कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है, मतलब जो k है वो दोनों रूट के क्या कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है, और हमें बीच में ही करना है, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको करेंगे, क्वेश्चन में अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि ये दोनों कंडीशन जो है, इसमें एक जो कंडीशन है वो ओवरलैप कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी कॉन्सेप्ट से तो लग रहा है कि ये दोनों होना चाहिए तभी सफिशिएंट होगा, बट इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल अगर ये वाला कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन लगाएंगे, तो जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन है वो इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है, देखिए आप, अगर a पॉजिटिव है तो हमें पता है कि ग्राफ होगा अपवर्ड, ग्राफ अपवर्ड होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू इसका -d/4a होगा। अब अगर a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a तो पॉजिटिव है अगर इस ग्राफ में, यानी एफ ऑफ के को नेगेटिव होना पड़ेगा, और एफ ऑफ के अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जरूर कट करेगा, तभी तो क्या होगा, वो नेगेटिव में आएगा एफ ऑफ के का वैल्यू। ग्राफ का ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि अगर हम मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसा है, इस केस में एफ ऑफ के कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आप के कहीं भी रख लो आप रियल नंबर लाइन पे, एफ ऑफ के कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं इन दिस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ के अगर नेगेटिव है तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, उसका रूट है, बिकॉज ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जो क्वाड्रेटिक होता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा तो उड़ के तो आएगा नहीं, वो जरूर एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। इसका मतलब कि ये वाला जो कंडीशन है इसमें ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ओवरलैप है, उसको अलग से आप अगर इस दोनों को भी लगाओगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर व्हाट, फॉर के जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं करना है,
सेम चीज इसमें भी है, यहाँ पे ए नेगेटिव है मतलब वो नीचे नेगेटिव साइड में तो होगा ही। अगर एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है मतलब के पे उसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर वो कहीं ना कहीं कट करके जा रहा होगा, आपका टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो रहा होगा, तभी वो एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा। अदरवाइज अगर ए नेगेटिव है तो या तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है कि नहीं, या अगर के बीच में आ रहा है मतलब रूट्स तो डिस्टिंक्ट है, मतलब जरूर क्या होगा, वो ऊपर जा रहा होगा ग्राफ, और ऊपर जा रहा होगा इसका मतलब जरूर दो जगह कट कर रहा होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जो है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको अलग से आपको करने का जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। बस तो इसमें बस केवल एक कंडीशन लगाएंगे, कौन सा, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें ये श्योर करना है कि एग्जैक्टली वन रूट lies between K1 and K2, है ना, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो या तो K1 यहां पर हो या K2 यहां पर, और K1 यहां पर है K2 यहां पर है, अगर ये वाला केस है मतलब ये वाला रूट जो अल्फा है वो K1 और K2 के बीच में है, अगर ये वाला है इसका मतलब कि जो बीटा है ये K1 K2 के बीच में होगा। सिमिलर वे में आप इसको भी ले सकते हो, कौन सा, ये वाला चीज, है ना भाई, अगर ये हमारा है आपका K1 है और K2 है मतलब अल्फा जो है वो K1 K2 के बीच में है, या आपका K1 यहां पर है और K2 यहां पर है, इसका मतलब बीटा जो है वो K1 और K2 के बीच में। तो हमें ये श्योर करना है कि एग्जैक्टली वन रूट K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो आप अगेन यहां पर भी फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन ओवरलैप करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे कि देखो K1 को और K2 को इसमें से एक जो होगा वो रूट के बाहर होगा और एक जो होगा वो रूट के अंदर होगा, चाहे कोई भी। अगर हम मान लीजिए ये वाला केस लेते हैं कि K1 और K2, तो अगर K1 रूट के बाहर है तो क्या लिखेंगे, बाहर करने का कंडीशन होता है a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, और K2 रूट के अंदर है मतलब a इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 लेस देन 0, बट हमें तो पता है कि तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन है, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है फॉर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, है ना। ये अपन IMVT पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, वहां से भी अपन ये बोल सकते हैं, है ना, इस कंडीशन को कि भाई अगर एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है तो वहां पे बोलते हैं एटलीस्ट वन रूट, बट यहाँ पे एग्जैक्टली हो जाएगा क्वाड्रेटिक वाले केस में कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या है, लेस देन 0। तो अगर एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है, इट मीन्स एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, इसके लिए भी वो इक्वली करेक्ट है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम और लास्ट इसमें अपन ये कंडीशन यूज कर सकते हैं कि अगर हमें ये श्योर करना है कि दोनों रूट जो है वो K1 और K2 के बीच में है, बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 K2 के बीच में, अगर दोनों का दोनों रूट K1 K2 के बीच में है तब क्या कंडीशन लगाएंगे, ऐसा हो सकता है यहाँ पे K1 और K2 के बीच में, है ना, हम ये मान रहे हैं कि K2 जो है वो K1 से बड़ा है, ठीक। अगर ये है हमारे पास कि दोनों रूट K1 और K2 के बीच में है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप कि जो दोनों रूट है वो हमारा रियल और इक्वल भी हो सकता है या डिस्टिंक्ट भी हो सकता है ना। तो अपन पहला कंडीशन तो ये लगाएंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रूट डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ऑब्वियस है दोनों अगर इक्वल होगा तो भी K1 K2 के बीच में हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या लगाएंगे अपन कि भाई हमें ये श्योर करना है कि जो K1 और K2 है वो रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर वाले में कंडीशन क्या होता है, ये आपका a पॉजिटिव के लिए है, ये आपका क्या है a नेगेटिव के लिए, तो जो ये वाला कंडीशन होता है a इंटू एफ ऑफ K1 ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये श्योर कर गया कि K1 जो है वो रूट के बाहर में है,
सेम उसी टाइप से a इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब K2 क्या है, रूट के बाहर में। अब क्या ये सफिशिएंट कंडीशन क्या है क्या, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि K1 और K2 दोनों एक ही साइड में हो जाए, फिर उस केस में क्या होगा कि दोनों रूट K1 K2 के बीच में तो होगा नहीं, बिकॉज इससे तो हम ये श्योर करते हैं कि K1 और K2 जो रूट के बाहर है वो किस साइड में है वो श्योर नहीं होता है। उसके लिए हमें नेक्स्ट कंडीशन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या करेंगे कि जो वर्टेक्स है उसको इस दोनों के बीच में कर देंगे, यानी कि -b/2a जो है वो K1 और K2 के बीच में हो गया। अब ये जो तीनों कंडीशन है ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन है फॉर व्हाट, फॉर बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ रूट में अब जो जो कंडीशन हमने लिखवाया इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखो, रिलेपो का क्वेश्चन है, बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज द इक्वेशन पजेस रियल एंड पॉजिटिव रूट्स, रियल एंड पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। तो जो रूट्स है वो रियल होना चाहिए एज वेल एज पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। इक्वेशन क्या दिया हुआ आपका, 2 - x इंटू x + 1 इज इक्वल टू a। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 2x + 2 - x² - x इज इक्वल टू a, यानी कि x² 2x - x, x उधर जाएगा तो -x + a - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसका हमें क्या श्योर करना है कि जो दोनों रूट है वो रियल हो और पॉजिटिव हो, ठीक है, रियल हो और पॉजिटिव हो। अब देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, रियल और पॉजिटिव है, इसका मतलब कि या तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा, तो या तो ऐसा होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, और 0 कहां पर आना चाहिए, यहाँ पर। दोनों रूट इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में क्या होगा कि बोथ रूट्स रियल भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, पहला कंडीशन लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई रूट्स रियल होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले रियल वाला कंडीशन लगा दिया, रियल तो होना चाहिए। सेकंड, f ऑफ 0 पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज a तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी f ऑफ 0 जो है ये हमारा fx हो गया आपका, ये क्या हो गया, fx हो गया, यानी कि f ऑफ 0 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, f ऑफ 0। अब देखो f ऑफ 0 पॉजिटिव तो भी होगा जब ये 0 इस साइड में होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये श्योर करेंगे कि जो ये वाला हमारा है -b/2a वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -b/2a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये अगर तीनों कंडीशन लगाएंगे तो अपन श्योरिटी से बोल सकते हैं क्या कि दोनों रूट पॉजिटिव है। तो एक तो तरीका इसका बनाने का ये है, बस पॉजिटिव वाला थोड़ा स्पेशल है, तो इसका एक और तरीका है बनाने का, ठीक है। तो आप इस तीनों को अगर लगाओगे, है ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन इस मेथड से कर लेते हो जो अपन किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेथड फर्स्ट, अब देखो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b², यानी कि 1 - 4 a - 2 b² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आपका 4a - 2, उसको उधर लेके जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि a - 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, सो a इज लेस देन इक्वल टू 9/4। तो यहां से तो ये आ गया कि a जो है वो 9/4 से छोटा होना चाहिए। f ऑफ 0 करो आप, यहाँ पे f ऑफ 0 को क्या करोगे, f ऑफ 0 को करोगे ग्रेटर देन 0, f ऑफ 0 को करोगे ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, a - 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी a इज ग्रेटर देन 2। थर्ड कंडीशन लगाओगे -b/2a, तो देखो -b मतलब 1/2, तो वो तो हाफ आ रहा है, हाफ इज ग्रेटर देन 0, ये तो सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर क्या होगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिकॉज ये तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो भाई थर्ड वाला तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हाफ ग्रेटर देन 0, मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो 2 से लेके क्या आ गया आंसर 9/4, सो 2 से लेकर 9/4 यही आंसर है।
2 पे ओपन ब्रैकेट और 9/4 पे क्लोज ब्रैकेट। तो एक तो तरीका इसका ये है जो अपन पढ़े हैं मेथड, बट जो जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, वो बहुत ही बेसिक है, तो उसको अपन दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। देखो पहला कंडीशन तो ये लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से तो हमें मिल चुका है क्या कि a लेस देन इक्वल टू 9/4। ठीक है, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो उसका सम भी पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो अगर सम करेंगे तो सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो वो तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1, जो कि पॉजिटिव है, इसमें कुछ करना नहीं है। प्रोडक्ट जो होगा अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए, तो a माइनस 2 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी क्या आ गया यहाँ से a ग्रेटर देन 2, और इसको दोनों को इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा हमारा 2 से लेके 9/4। तो आप दोनों में से किसी तरीके से पॉजिटिव वाले को कर सकते हो आप। तो 2 ओपन ब्रैकेट 9/4 क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखिए, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड पॉजिटिव। फिर वही चीज, रियल करना है और पॉजिटिव करना। अगेन वही चीज कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, है ना। अब हम रूट वाले से ही निकाल लेते हैं वही उसी तरह से। तो क्या करेंगे अपन, पहला कंडीशन लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट करो आप, तो b स्क्वायर 4p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो p माइनस 3 5p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 तो कैंसिल आउट हो गया, p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर प्लस 15p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया आपका ये माइनस 4p स्क्वायर प्लस 15p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So 4p square minus 15p is less than equal to 0. So p 4p minus 15 is less than equal to 0. तो यहां से क्या आ गया 0 और 15/4 प्लस माइनस प्लस, ये वाला आ गया आपका। तो 0 से लेके 15/4 के बीच में होना चाहिए। बोला है रूट्स रियल एंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2p अपॉन p माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या आ गया 0 और 3, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो 0 से बड़ा और 3 से सॉरी 0 से छोटा और 3 से बड़ा होना चाहिए। प्रोडक्ट c बाई ए यानी कि 5p अपॉन p माइनस 3, ये भी पॉजिटिव चाहिए हमें। तो इसका भी सेम ही आएगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट का डिफरेंस है 2 और 5 का, यानी क्या आया 0 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो फिर इधर वाला तो आंसर होगा नहीं। अब क्या बोल रहा है 15/4 से छोटा, और यहाँ पे क्या बोला है 3 से बड़ा, यानी 3 से बड़ा होगा और 15/4 से क्या होगा छोटा होगा। तो 3 से बड़ा यानी कि 3 पे ओपन ब्रैकेट, 15/4 से छोटा तो 15/4 पे क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज 15/4 क्या है हमारा 3 से बड़ा है ना। तो 15/4 पे क्लोज, बिकॉज यहाँ पर जो होगा वो क्लोज ब्रैकेट होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है और 3 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, तो 3 से बड़ा होगा और 15/4 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये देखिए, बोला कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3। दोनों जो रूट है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, ठीक है, हमें क्या श्योर करना है कि दोनों रूट 3 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे, दोनों रूट 3 से बड़ा है, ध्यान से देखो, तो रूट्स हमारा इक्वल भी हो सकता है या डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। कंडीशन लगाएंगे अपन, तो पहला कंडीशन तो लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। तो करिए यहां से, तो ये हो गया आपका b स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 ac, a मतलब 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो 9a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2a माइनस 9a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इससे कट गया, ठीक है। तो 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी यहां से क्या आ गया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए, तो ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रूट्स रियल हो गया, ठीक है ना। अब हमें श्योर करना है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी क्या हुआ
यहां पर देखो a का वैल्यू यहां पे फिर पॉजिटिव है, तो बस a इंटू एफ ऑफ 3, a तो पॉजिटिव है यानी एफ ऑफ 3 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ 3 को पॉजिटिव करो, ये हमारा क्या है, यही एफ एक्स है आपका, इसमें x की जगह पे 3 रखिए, तो कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस 3 पुट करेंगे तो 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज गेट, सॉरी केवल ग्रेटर देन 0 होगा ना, यहां पे होगा ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो गया आपका, देखो 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपका 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो 9a माइनस 11 और ये हो गया आपका a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ गया 1 और 11/9, ठीक है ना, 11/9 प्लस माइनस प्लस ये वाला और ये वाला आ गया। साथ में हमें ये भी श्योर करना है क्या कि -b/2, ये तो सेकेंड कंडीशन हो गया आपका, और थर्ड कंडीशन क्या लगाएंगे कि -b/2a वो जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, -b यानी कि 6a -b अपॉन 2a अपॉन 2, ये क्या होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। -b/2a है ना आपका, -b/2a, तो -b मतलब 6a अपॉन 2a, तो 2a का वैल्यू 1 है, यानी यहां से क्या आ गया आपका 3, ये कट गया, यानी a इज ग्रेटर देन 1। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखो ये बोला है a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, यहां पे बोला है ये 1 से छोटा, तो ये वाला हो गया खत्म, 11/9 से बड़ा होगा यहां से, इसमें क्या बोला है 1 से बड़ा है, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 11/9 से बड़ा, बिकॉज वही हमारा तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। आंसर क्या होगा a इज ग्रेटर देन 11/9, यानी कि 11/9 से इन्फिनिटी तक इसका आंसर होगा। देखिए भाई आंसर दिया हुआ है क्या 11/9 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने तीनों कंडीशन लगाया, तीनों का इंटरसेक्शन लिया, यहां पे आया था a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां से आया था 1 से छोटा, तो फिर ये तो हो नहीं सकता है, यानी कि अब 11/9 से बड़ा हो सकता है और a ग्रेटर देन 1, तो 11/9 से बड़ा होगा तो 1 से तो बड़ा होगा ही, आंसर क्या हो जाएगा 11/9 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर हमें ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड पार्ट मानते हैं और बोलते हैं कि हमें सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, अगर अपने को स्मॉलर देन 3 रहता क्वेश्चन में, बाकी सब डाटा सेम है, अगर स्मॉलर देन 3 है उसके लिए सोल्व करना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि भाई 3 को यहां पे रख देते, जैसे हमने 3 को यहां पे रखा था, यहां पे क्या करेंगे यहां पे रख देंगे, तो कंडीशन क्या क्या लगाना पड़ेगा हमें, पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन कि जो a इंटू एफ ऑफ 3 ये पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में जो -b/2a है ये क्या होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन अगर हम इसका बना रहे हैं तो पहला कंडीशन क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, क्या आ गया है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां से आपका आ गया है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, अब देखिए यहाँ पे f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 इसको भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम लोग, तो ये 1 से 11/9 के बाहर आया है, ठीक है ना, तो f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 इसका क्या आया है आपका 1 और 11/9, ये वाला रीजन आया है और ये वाला रीजन आया है, और थर्ड केस, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम इस दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 11/9 से इन्फिनिटी अभी आया हुआ है, अभी आंसर आया हुआ है 11/9 से इन्फिनिटी। थर्ड कंडीशन -b/2a, तो -b/2a अपन करेंगे तो कितना आया था आपका ये 6a/2, 3a आया था 3a, और 3a क्या होना चाहिए आपका 3a जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3a जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ a लेस देन 1 होना चाहिए। यहां से बोल रहा है कि 11/9 से बड़ा होना चाहिए और यहां पे बोल रहा है कि a 1 से छोटा होना चाहिए, तो अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास
कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। 5 मतलब ऐसा कोई भी a का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए इस इक्वेशन का दोनों रूट क्या होगा 3 से छोटा होगा। दोनों का दोनों क्या होगा 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सेम इसी क्वेश्चन को अपन कुछ भी यहाँ पे ग्रेटर देन 3 बोला है, लेस देन 3 कर सकते हैं अपन, है ना, या बोल सकते हैं कि 3 लाइज बिटवीन द रूट्स कर सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए इसी में अगर बोला जाए हमारा कि 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका अगर आप बताइए सेम क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि 3 जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका हमने क्या बताया था आपको कि बस इसका केवल एक कंडीशन यूज करेंगे, क्या कि एफ ऑफ 3 लेस देन 0। मतलब हमने बताया था आपको a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, बट यहाँ पर तो a पॉजिटिव है, हमें पता है a का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ एफ ऑफ 3 लेस देन 0। ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट को के बारे में कुछ भी नहीं करना बिकॉज वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। एफ ऑफ 3 लेस देन 0 करना है। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 3 यहाँ पे हमने निकाला है आपका, एफ ऑफ 3 कितना आया है देखिए, अगर 3 पुट करेंगे तो अपन यही वाला एक्सप्रेशन था आपका, है ना, यही वाला, ये पूरा एक्सप्रेशन को फिर से लिख दे रहा हूं मैं, तो 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11, 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11, सो क्या करेंगे अपन लेस देन 0, तो 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 लेस देन 0, सो 9a माइनस 1 माइनस 11a माइनस 1 लेस देन 0, तो 9a माइनस 11 हो गया ये, और ये हो गया a माइनस 1 लेस देन 0। तो यहां से आंसर क्या आ गया 1 और 11/9, ये हो गया आपका 11/9 प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 1 से लेकर 11/9 के बीच में, है ना, हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 से लेके 11/9, यही इसका आंसर हो गया। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाओगे ना, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर अपन सोल्व किए थे तो वहां से a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया था, तो वो तो अंडरस्टूड है भाई, अगर 1 से 11/9 के बीच में तो वो तो 1 से ग्रेटर देन 1 से बड़ा है ही, इसमें तो कुछ भी आपको है नहीं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इसमें यूज करोगे तो ओवरलैपिंग कंडीशन आएगा, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगा, उससे आंसर चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें ग्रेटर देन 3 था, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है, तो उस हिसाब से अपन जो लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़े हैं उसको मॉडिफाई कर लेंगे अपन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये देखो बोला कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड सेटिस्फाई द कंडीशन। ये बोल रहा है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। रूट्स क्या दिया हुआ है इसका x1 एंड x2, दो रूट दिया हुआ है, ठीक है ना। रूट्स जो है वो रियल है, ठीक है, रूट्स रियल है एंड सेटिस्फाई द कंडीशन क्या x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो दो रूट है, तो पहले अगर अपन इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ रूट, तो कितना आ जाएगा आपका 4a, 4a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा आपका 1। अब यहां से तो क्लियर कट दिख रहा है भाई कि x1 एंड x1 इंटू x2 जो 1 के इक्वल है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों रूट का साइन सेम होगा। पहला चीज, दोनों रूट का साइन सेम होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों रूट का प्रोडक्ट भी 1 है, इसका मतलब कि कोई भी रूट 0 के इक्वल नहीं है। पहला चीज तो ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x2 जो है वो पॉजिटिव है। अब x2 जो पॉजिटिव है तो x1 भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब अगर x2 पॉजिटिव है, x1 जो है पॉजिटिव है, ये a नहीं है, ये आपका पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो x1 प्लस x2 भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां से ये समझ में आ गया कि a जो है वो 0 से बड़ा है। a क्या है आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में क्या है कि दोनों रूट हमें पॉजिटिव करना है, ये भी ध्यान रखो आप, दोनों रूट क्या करना है हमें पॉजिटिव करना है, बिकॉज x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, x1 x2 दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, यहां से हमें यह भी समझ में आ रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 है, दोनों नंबर का क्या है प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक रूट जो है वो 1 से बड़ा होगा और दूसरा रूट क्या होगा 1 से छोटा होगा।
तभी तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अगर मान लीजिए एक 1 है, एक 2 है तो एक हाफ होगा, एक 3 है तो एक 1/3 होगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि 1 जो है लाइज बिटवीन द रूट्स, 1 क्या करेगा, दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। यहां से ये समझ में आ गया, बिकॉज दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब 1 क्या होगा, दोनों के बीच में लाई करेगा, और दोनों के बीच में लाई करेगा तो इसका क्या कंडीशन होता है, एक ही कंडीशन होता है, f ऑफ 1 इज लेस देन 0, बिकॉज यहां पर a पॉजिटिव है। फिर अगेन f ऑफ 1 पुट करिए यहां पे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4a प्लस 1 लेस देन 0, 1 माइनस 4a प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। यानी कि 4a इज ग्रेटर देन 2, तो a इज ग्रेटर देन हाफ। इसका मतलब क्या आ गया आपका, हाफ से इन्फिनिटी। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो हाफ से इन्फिनिटी। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर हाफ पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। यहां पर हाफ पे क्लोज ब्रैकेट है कि नहीं, अगर a के जगह अगर हमारा हाफ ले सकते हैं क्या अपन, एक सेकेंड वो भी चेक कर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर a के जगह हाफ रखेंगे, a के जगह हाफ रखोगे तो कितना आएगा। अच्छा हाँ सही बात है ना। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कंडीशन हमने लगाया है 1 लाइज बिटवीन द रूट्स, 1 लाइज बिटवीन द रूट्स, वो तब कंडीशन है जब दोनों रूट डिस्टिंक्ट है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1, क्या ऐसा पॉसिबल है जब दोनों रूट इक्वल हो जाए। वो एक ही केस है जब दोनों रूट 1 1 हो। अदरवाइज क्या होगा आपका कि जब 1 लाइज बिटवीन द, जब हमने क्या बोला कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। बट एक केस ऐसा हो सकता है 1 1, यानी कि ये तो हो गया हमारा हाफ से इन्फिनिटी। इस केस में क्या ए का वैल्यू हाफ हो सकता है कि नहीं, ए का वैल्यू हाफ कब होगा, जब दोनों रूट क्या होगा हमारा 1 होगा। बिकॉज रूट अगर 1 होगा दोनों, तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो अगर दोनों का रूट 1 हो गया आपका यहाँ पे, है ना, अगर दोनों का जो रूट दोनों जो रूट है हमारा 1 1 है, ठीक है कि नहीं। यानी कि देखो यहाँ पे अगर ए की जगह हाफ पुट करोगे, ए इज इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो ये कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 का इज इक्वल टू 0। यानी दोनों रूट क्या आ रहा है आपका 1 और 1 आ रहा है। यानी कि a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे हाफ से इन्फिनिटी, और हाफ को क्या कर देंगे क्लोज ब्रैकेट। तो जो बाउंड्री पॉइंट है उसको एक बार ध्यान से देखेंगे ना, बिकॉज हाफ पे क्या हो रहा है, ये वाला कंडीशन लगा रहे हैं 1 लाइज बिटवीन द रूट्स, है ना। तो यहां पर तो ये वाला कंडीशन तो बोल रहा है कि भाई हाफ से बड़ा होना चाहिए, सही बात है। लेकिन उसके अलावा एक केस वैसा भी हो सकता है ना जब इसका रूट क्या इक्वल हो, बिकॉज 1 लाइज बिटवीन द रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव है। ये डिस्टिंक्ट रूट के बारे में बात कर रहे हैं। एक केस ऐसा है जिस केस में क्या है कि दोनों रेसिप्रोकल का मतलब दोनों खुद इक्वल हो जाए, x1 भी 1 हो जाए, x2 भी 1 हो जाए। उस केस में क्या होगा हमारा a इज इक्वल टू हाफ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर लोगे वहां से, तो आप वहां से भी देख लो आप, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो बी स्क्वायर कितना आएगा आपका, है ना, 16a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से a का वैल्यू हाफ आ गया आपका, a का वैल्यू कितना मिल गया आपका, हाफ मिल गया। a की जगह हाफ रखने पे क्या आएगा आपका, और ये पॉजिटिव ही करना है हमें, है ना। यहाँ पे a का वैल्यू प्लस माइनस हाफ दोनों आएगा, लेकिन a को क्या करना है पॉजिटिव करना है हमें। तो a का वैल्यू क्या होगा हाफ, तो हाफ से इन्फिनिटी, हाफ पे क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट देखिए, बोला कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू r does the equation possess two distinct real roots। डिस्टिंक्ट बोला है यहाँ पे x1 एंड x2 satisfying the inequality 1 upon x1 minus 1 upon x2 is greater than 1। ठीक, अब देखो अगर x1 और x2 इसका रूट है तो यानी यहां से क्या आएगा आपका सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 कितना आएगा -1/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a यानी a माइनस 1/a। कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, क्या आपका दिया हुआ है x2 माइनस x1, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन क्या मॉड ऑफ x1 x2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसको क्या लिखते हैं अपन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। इज ग्रेटर देन x1 x2 का होल स्क्वायर।
अब इसका सबका वैल्यू पता है, आप यहां पुट कर दीजिए, तो -1/a का होल स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर माइनस 4a - 1/a इज ग्रेटर देन कितना, a - 1/a का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 1 - 4a a - 1 इज ग्रेटर देन, देखो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया a - 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये कितना हो जाएगा 1 - 4a स्क्वायर प्लस 4a इज ग्रेटर देन a स्क्वायर - 2a प्लस 1, उसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर - 6a, ये लेस देन 0 हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो ये हो गया आपका a 5a - 6 लेस देन 0, तो ये आ गया 0 और 6/5 प्लस माइनस प्लस, यानी क्या आ गया आपका 0 से लेके 6/5 के बीच में। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 उसको भी चेक कर सकते हो आप, तो अगर डिस्क्रिमिनांट, बिकॉज यहाँ पे रूट्स दिया हुआ था डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 1 - 4a -1 1 - 4a -1 जो कि यहां पर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो ऑब्वियस है जब ये तो हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, है कि नहीं, a - 1 का होल स्क्वायर है, तो बस a = 1 वाला केस चेक कर लेते हैं आपका। ठीक है कि नहीं, अब देखो a = 1 वाला केस चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, देखो अगर a का वैल्यू 1 होगा तो क्या दिक्कत होगा, a का वैल्यू 1 पे क्या हो गया आपका ये x स्क्वायर प्लस x = 0, जो कि रूट दे देगा 0, एक रूट 0 दे देगा, एक दे देगा -1, और रूट तो बेटा 0 हो ही नहीं सकता है, बिकॉज x1 और x2 रूट है और लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, मतलब रूट्स तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या हुआ a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे, बिकॉज इसको फिर से सिंप्लीफाई करने का मतलब नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ a का वैल्यू 1 में नहीं हो सकता है, a का वैल्यू 1 में नहीं हो सकता, बिकॉज a का वैल्यू 1 होने पे क्या दिक्कत होगा, रूट्स 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा रूट्स 0 हो। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा 0 से 6/5 के बीच में 1 को छोड़ के, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 और 1 से 6/5, बिकॉज हमें 0 से 6/5 यहां से आ गया है, लेकिन a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, बिकॉज रूट्स कोई भी 0 नहीं हो सकता है आपका, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 से 1 और 1 से 6/5, 1 को एक्सक्लूड करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखिए बोल रहा है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इनइक्वालिटी लेस देन 0 इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x सच दैट x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे x - 3a और x माइनस, इसको कॉमन ले लेंगे तो a + 3 इज लेस देन 0, तो यहां से ये क्या आ गया, अब यहां से देखो हमें नहीं पता है कि दोनों में से कौन बड़ा है ना, अपन मान लेते हैं अगर ये हमारा a + 3 है और ये 3 है, तो ये हमारा क्या आ गया इसके बीच में। ठीक है कि नहीं, हमें नहीं पता है कि कौन दोनों में बड़ा है, a + 3 और 3 है। ठीक है कि नहीं, तो अभी हम मान लेते हैं कि 3a बड़ा अगर a + 3 से, तो इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, प्लस माइनस प्लस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच का हमारा x का वैल्यू होना चाहिए। अब इसका 2 रूट है, हमें पता है अगर इसका हम रूट की बात करें तो a + 3 और 3a 2 रूट है ना, हमें नहीं पता है कि दोनों में कौन बड़ा है, तो ये हो गया आपका a + 3 और 3a, या अगर मान लीजिए ये 3a है ये a + 3 है, हमें क्या श्योर करना है इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x सच दैट x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में, ये सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी अगर x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ 1 इसके बीच में होना चाहिए, 1 बीच में होना चाहिए। इन द सिमिलर वे 3 भी बीच में होना चाहिए आपका, मतलब 1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव होना चाहिए, कहने का मतलब इसका ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई f(1) और f(3) दोनों पर इसका वैल्यू क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। आ रही बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि f(1) और f(3)
दोनों पर इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब रूट कोई भी बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एफ ऑफ 1 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 3 लेस देन 0, ये दोनों नेगेटिव कर देंगे, बस यही से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले अपन करते हैं एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, ठीक है ना, तो एफ एक्स की जगह 1 पुट करो वहां पे, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3a, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस 3, तो माइनस ए माइनस 2, माइनस ए माइनस 2 लेस देन 0, दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3a माइनस 1 ए प्लस 2 लेस देन 0, तो यहां से क्या आ गया आपका -2 और 1/3 प्लस माइनस प्लस, ये वाला केस आ गया, ठीक है ना। सेम इन द सिमिलर वे एफ ऑफ 3 लेस देन 0 होना चाहिए, 3 पुट करो आप, तो ये हो गया 3 1 माइनस ए, और 3 यहां पे पुट करेंगे तो माइनस ए लेस देन 0, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3a माइनस 1 इंटू ए लेस देन 0, बिकॉज दोनों जगह से माइनस बाहर आ गया, ये क्या आ गया आपका 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो 0 से 1 के बीच में, और ये बोल रहा है -2 से 1/3 के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर 1/3, तो 0 से लेकर 1/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो वही दिया हुआ आपका 0 से लेकर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारा प्रीलिप्को का क्वेश्चन था आपका, ये देखो, फॉर व्हाट रियल a do the roots of this equation lie between the roots of this equation, ठीक है, बोल रहा है कि फॉर व्हाट रियल a do the roots of, इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो इस दोनों के रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो भाई इसका रूट्स क्या है आप देख लीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस ए, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस माइनस ए, यानी कि इसका दो रूट मिल गया अपने को, 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो रूट है वो इसके रूट के बीच में होना चाहिए, है ना, ये हमारा इसको fx मान लेते हैं, क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1x प्लस ए इंटू ए माइनस 1। अब इसका जो रूट होगा, इसका जो ग्राफ अगर बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनना चाहिए, है ना, तो जो 1 माइनस ए और 1 प्लस ए वो इसके बीच में आना चाहिए, 1 माइनस ए और 1 प्लस ए क्या आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, इसका मतलब एफ ऑफ 1 माइनस ए नेगेटिव होना चाहिए, यहां से देखिए आप एफ ऑफ 1 माइनस ए, एक्स की जगह 1 माइनस ए पुट करोगे आप, ये हो जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1 और 1 माइनस ए प्लस ए इंटू ए माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका लेस देन 0, ए इंटू ए माइनस 1 क्या हो गया लेस देन 0। अब देखो 1 माइनस ए तो कॉमन हो जाएगा, यहां से 1 माइनस ए कॉमन हो गया, तो ये क्या बच गया आपका 1 माइनस ए, यहाँ पे 1 माइनस ए कॉमन लेंगे तो -2a माइनस 2, 1 माइनस ए कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच गया माइनस ए लेस देन 0, ये हो गया आपका 1 माइनस ए, यहाँ पर देखो ये हो गया आपका -1 माइनस 4a इज लेस देन 0, -1 तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते रहे, तो a माइनस 1 और 4a प्लस 1 इज लेस देन 0, तो यहां से क्या आ गया -1/4 1 प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका क्या -1/4 से लेकर 1 के बीच में, पहला चीज तो ये आ गया। साइमल्टेनियसली हमें ये ध्यान देना है कि एफ ऑफ 1 प्लस ए भी लेस देन 0 होना चाहिए, एफ ऑफ 1 प्लस ए को भी लेस देन 0 कर रहे हैं अपन, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस ए का होल स्क्वायर कर रहे हैं अपन, है ना, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, ये अगेन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, और यहां से प्लस ए स्क्वायर माइनस ए,
ए स्क्वायर माइनस ए, ये हो गया आपका लेस देन 0। ये क्या हो गया, लेस देन 0। इससे ये कैंसिल आउट होगा एक, तो -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 3a इज ग्रेटर देन 0, यानी a इज ग्रेटर देन -1/3। देखो तो a का वैल्यू -1/3 से बड़ा, और ये बोल रहा है कि a का वैल्यू -1/4 से 1 के बीच में। अब बात आ रही है कि -1/4 बड़ा है कि -1/3 बड़ा है, तो -1/4 बड़ा है ना, -1/4 बड़ा है, तो ये बोल रहा है -1/3 और ये -1/4 और ये 1, ये आया है इसके बीच में और ये आया है इससे बड़ा, तो कॉमन क्या आ जाएगा, -1/4 से 1 तो यही आंसर हो गया आपका, -1/4 से क्या 1 के बीच, तो -1/4 से 1 क्या है, इसका आंसर है। तो ये हमारा प्रीलेप्को का क्वेश्चन था लोकेशन ऑफ रूट्स का। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, वो देख रहे थे लोकेशन ऑफ रूट्स। अब हमने क्या किया है कि जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे या इरेशनल फॉर्म में होंगे, है ना, या हायर डिग्री के फॉर्म में होंगे, बट उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हेल्प लेके अपन सोल्व करते हैं अपन, है ना, विद द हेल्प ऑफ सम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अपन अभी मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो हॉल एंड नाइट के हैं आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो आप, अब ये हमारा क्या दिया हुआ आपका, ये 1/x² माइनस ये हो गया 2/x इज इक्वल टू 8। अभी अपन कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए, फिर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपन 1/x को y मान लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका y में, अगर हमने 1/x को y मान लिया तो, ठीक है, ये नहीं, तो यहां से क्या हो गया आपका, ये y - 4 और y + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू कितना, -2। अब यहां पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो 1/x इज इक्वल टू 4 और 1/x इज इक्वल टू कितना, -2। तो अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/4, और अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। आंसर क्या आ जाएगा, -½ और 1/4। यही एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक लिया हमने। हाँ, ये आपका 1/4 और -½ तो ये हमारा, हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या 1/x इज इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन देखो आप, इसी टाइप का दिया हुआ है, ये 3x का पावर में है 1/2n माइनस x का पावर 1/n -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम किसको मानेंगे भाई, इसका ये ट्वाइस है, यानी क्या करेंगे अपन कि लेट x टू द पावर 1/2n को y मान लिया हमने, तो ये हो गया 3y माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर करेंगे तब ये बनेगा x का पावर 1/n, यानी कि कितना हो जाएगा, -y² -2 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y - 1 y - 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। बेसिक अभी स्टार्टिंग में आपका y की जगह 1 पुट करोगे, 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आपका, x का पावर 1/2n इज इक्वल टू 1 एंड x का पावर 1/2n इज इक्वल टू 2। अब देखो x का पावर 0, ये कितना हो जाएगा हमारा, x का पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा, हमें किसका वैल्यू बताना है, हमें x का वैल्यू बताना है ना आपका, ठीक है, y का वैल्यू 1 ठीक है, सही है ना। अब 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना लिखोगे, ठीक है, ये तो x का वैल्यू 1 ही आ गया, यहां से तो कुछ करने लायक है नहीं आपका, ठीक है कि नहीं, x का पावर 1/2n इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू तो 1 ही आ गया। ये कितना होगा, x का पावर 1/2n इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, पावर 2n कर देंगे तो 2 का पावर 2n, तो ये आ गया आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 का पावर 2n, यही आंसर हो जाएगा।
तो 1 और 2 का पावर 2n है ना। हमें तो x का वैल्यू निकालना था, हमें n का वैल्यू नहीं निकालना था ना, यही ध्यान रखना था। तो बस x का पावर वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 1 का पावर 1/2n कितना होगा 1 नहीं होगा, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2 का पावर 2n। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, अब यहां पर देखो, आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो दोनों टर्म है वो क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, √3/x और √x/3। तो अपन मान लेते हैं, है ना, लेट √x/3 को अपन क्या मानेंगे y, ये हो गया 5/y प्लस 7y, 5/y प्लस 7y इज इक्वल टू 66 प्लस 2 68/3। तो 5 प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है ना, 5 प्लस 7y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 68/3, 21y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 इज इक्वल टू 68y। तो 21y स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 68y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से फैक्टराइज कितना आ जाएगा, अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 105 और ये 21, यानी 315 लाना हमें, है ना। तो आई थिंक 63 और 5 होगा आपका, 63 और 5, यस। तो 63 और 5 में वो ब्रेक होगा ना, वो क्या होगा आपका 63 और 5 में ब्रेक होगा, तो इसको 63 और 5 में ब्रेक कर दीजिए। तो 21y स्क्वायर माइनस 63y माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 21 y माइनस 3 माइनस 5 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 है। तो 21y है, ठीक है ना, तो 21y माइनस 5 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5/21 और y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 5/21 और 3 आ गया। अब इसका वैल्यू माना है हमने, ठीक है। तो देखो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x/3 y स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/441, और ये कितना आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 9। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और देखो ये 3 से कट जाएगा आपका 3147, और ये कितना आ गया आपका 27, तो यही x का वैल्यू आ गया आपका 25/147 और 27। देखिए भाई आंसर दिया, तो ये भी इजी क्वेश्चन था आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अपन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चंस हॉल एंड नाइट के हैं ना। यहां पर देखो आप, अगेन यहां पर क्या करेंगे अपन, √2x को y मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/y माइनस y/5 इज इक्वल टू 59/10। ये हो गया 15 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5y इज इक्वल टू 59/10। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 30 माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 59y। सो 2y स्क्वायर प्लस 59y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 59y, अब देखो ये माइनस 60 हो रहा है, तो 2y स्क्वायर प्लस 60y माइनस y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y, y प्लस 30 माइनस 1 y प्लस 30 इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना आ गया हाफ, और यहां से y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 30। अब देखो y हमने माना है स्क्वायर रूट को, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये तो आपका नो सॉल्यूशन दे देगा आपका, वो जो स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो y का वैल्यू हाफ हो गया आपका यहाँ पे, यानी कि √2x इज इक्वल टू हाफ, यानी 2x इज इक्वल टू 1/4,
यानी x इज इक्वल टू 1/8। इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, वहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो इनवैलिड सॉल्यूशन होगा, तो 1/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, टोटल 4 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको इसलिए लिए हैं अपन, बिकॉज इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि हम लोग किस दो ब्रैकेट को एक साथ कंबाइन करेंगे, मेन वो चीज है। तो हम लोग दो ब्रैकेट को ऐसा लेंगे ताकि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो जो पूरा टर्म आए वो सेम आना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को एक साथ लेंगे और इस दोनों को एक साथ लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। जब आप इस दोनों को एक साथ लोगे ऊपर वाले को, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, और इसको लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 385। अब देखो ये जो टर्म है ना वो सेम आना चाहिए, यही इसमें मेन था, ताकि ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए, तभी हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं। अगर इसको हम y मानेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा y में। अगर हम मान लो इसको और किसी और को लेते तो फिर वो हमारा सेम नहीं आता, एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पे कुछ नंबर आता है, यहाँ पे कुछ नंबर आता है, तो फिर हम लोग उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको ऐसे लिया। तो पहले आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा दो लेंगे ताकि इस टाइप का टर्म बन जाए आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका y माइनस 63 एंड y माइनस 15 इज इक्वल टू 385। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 63 और 15 78y प्लस 63 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 315 और ये हो गया 63, तो 945 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 78y, देखो 550 हो गया आपका, ये हो गया 6835 560 आ गया। अब ये क्लियर कट दिख रहा है कि 70 और 8 होगा आपका 56, तो y माइनस 70 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 8 और 70। अब इस y का वैल्यू वहां पे मान के अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। y का वैल्यू 8 लो आप, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, और y का वैल्यू 70 लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70। अब यहां से इजीली अपन x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 4 और 2। यहां से क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 280 अपॉन 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 284 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 71 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √71। तो यही चारों आंसर है, तो -4 2 और -1 प्लस माइनस दिस, देखिए तो -4 2 और -1 प्लस माइनस √71। तो हम लोग इसको इजीली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन देखो उसी टाइप का है, तो यहां पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे अपन, किस दो को साथ मिले ताकि वो टर्म सेम आए, है ना। अब देखो आप, तो अगर हम लोग यहां पे इसको अगर साथ में लेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको लेंगे तो फिर तो वो आएगा नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो इसको और इसको अगर लेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इसको लो आप तो ये 2x स्क्वायर, देखो -4 प्लस x माइनस 3x, बस यही चीज तो हमें चाहिए था, -2 इज इक्वल टू 63। मेन इसमें यही समझना है आपको। अब इसको देखो ये हमारा दोनों सेम आ गया आपका, अब मान लेंगे कि लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y, तो ये हो गया y इंटू वाई माइनस 2
इज इक्वल टू 63, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 63 इज इक्वल टू 0, सो y माइनस 9 y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू माइनस 7। ये आ गया। अब अपन इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो y का वैल्यू 9 लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9, और दूसरा क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 7, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस 7। अब देखो ये तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये तो आपका रूट रियल रूट देगा नहीं, अगर रूट देगा भी तो इमेजिनरी रूट होगा, तो इमेजिनरी को अपन को जरूरी नहीं है लिखना, है ना, तो अपन यहां से सीधे बोल देंगे कि हमारा नो रियल रूट, तो ये रियल रूट तो देगा नहीं, नो रियल रूट। ठीक, यहां से ये देखो आप 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस 18 है तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2x x माइनस 3 प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया यहां से -3/2 और 3, तो यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा -3/2 और 3। यहां से जो रूट आ रहा है वो इमेजिनरी रूट आ रहा है, हमें रियल रूट बताना है आपको। नेक्स्ट देखिए, तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन होते हुए भी इसको अपन इजीली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व कर ले रहे हैं अपन। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस दिस, अब देखो यहाँ पे ये इरेशनल टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना, इरेशनल टाइप का दिया हुआ है, बट यहाँ पर भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे अपन देखिए, यहाँ पर टर्म देखोगे ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो अपन क्या करेंगे इस -6 को लेकर आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये कितना हो गया इज इक्वल टू 24। अब अपन क्या करेंगे मान लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस ट्वाइस ऑफ रूट वाई इज इक्वल टू 24, तो ये हो गया 2 रूट वाई इज इक्वल टू 24 माइनस वाई। अब देखो, अब इसको हटाने के लिए हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब भी अपन स्क्वायर करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा रूट, तो उसको अपन कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4y इज इक्वल टू ये हो गया 576 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 48y, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 52y प्लस 576 इज इक्वल टू 0। ये है 52 है आपका, ठीक है, तो 52 हो गया, तो यहां से 576, तो ये 36 और 16 हो रहा है क्या आपका 36 16, ये हो गया आपका 216 और 36, यस 576 सही है ना, यानी कि आपका यहां से 36 और 16 में ये ब्रेक हो रहा है, 36 और 16 में ना, तो y माइनस 16 और y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप, तो यहां से हमारा y का दो वैल्यू मिला, एक मिला 16 और एक मिला आपका y इज इक्वल टू 36। अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखो आप, यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 अंडर रूट वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू 24 माइनस वाई। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या है पॉजिटिव होगा, यानी राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी y का वैल्यू जो है वो हमेशा 24 से छोटा होना चाहिए। अगर y का वैल्यू 24 से बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी ये जो वैल्यू है यही आपका एक्स्ट्रा रूट आ गया, किसके लिए, बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग से आपको हमेशा एक्स्ट्रा रूट मिल सकता है, बहुत बार मिलता है, उसको अपन बाद में कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से 36 को हमने क्यों नेग्लेक्ट किया, बिकॉज 36 पे क्या हो रहा है आपका कि ये जो है एक्स्ट्रा रूट दे रहा है, बिकॉज ये हमारा पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, बट स्क्वायरिंग करने पे दोनों इक्वल हो रहा होगा आपका, तो केवल यहाँ पे y इज इक्वल टू 16 लेंगे अपन। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस 8 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8 और 2, बस यही दो आंसर होगा इसका। यहां से क्या होगा हमारा, यही दो आंसर आएगा -8 और 2, है ना। ये 36 को इसलिए नेग्लेक्ट किया बिकॉज यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपका, तो कोई भी एक स्टेप सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आपका, ये देखो यहां पर अगेन ये 2x स्क्वायर माइनस 5x है, तो जरूर हमें इसी को ही हम मान सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको लेकर जा रहे हैं उधर, तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 2। तो यहां से ये हो गया आपका 6, यहां से हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहां से हो गया माइनस 9x प्लस 6। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अपॉन 6। यहां पर देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x हो गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस पूरे को ही मान लेते हैं y। तो लेट क्या मान लेते हैं अपन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको मान लेते हैं अपन y। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को मान लिया, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 6। y प्लस 5 इसको उधर कर ले रहे हैं अपन, तो 6 रूट y इज इक्वल टू y प्लस 5। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट y 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 y प्लस 5 बाई 6, 6 रूट y इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दो आप। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं अपन, है ना, तो 36y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। तो y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 25 और 1 पे ब्रेक हो रहा है आपका, तो y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 25, ठीक है ना। y का वैल्यू 1, तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और y का वैल्यू 25, तो यानी कि यहां से दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो अपन दोनों पे चेक करेंगे, तो y का वैल्यू यहां पे पुट करिए आप, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू 2 और हाफ मिल रहा है आपका, 2 और हाफ मिल रहा है। अगर अपन यहां से 25 कर रहे हैं, तो 25 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 25। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 25। तो इधर क्या आएगा, कितना जाएगा, माइनस 22 इज इक्वल टू 0, माइनस 22 इज इक्वल। यहां भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से भी आपका x रूट निकलेगा। यहां से जो रूट आएगा वो आपका किस फॉर्मेट में आएगा, इरेशनल के फॉर्म में आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे भी एक रूट आपका देखो यहाँ पे इरेशनल के फॉर्म में दिया हुआ, तो ये वाला जो रूट आ रहा है वो वहीं से आ रहा होगा आपका, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 25 माइनस 4ac, 4 2 जा 8, 8 और 22, तो 22 इंटू 8 कितना होगा आपका, 176। तो 176 अपॉन 4, तो वही लिखा हुआ है 5 प्लस माइनस, इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 201 आएगा, तो यही 201 है। तो यहां से आपका ये वाला रूट आया 25 से, और ये आया आपका 2 और हाफ आया इससे, किस वाले से, जब y का वैल्यू कितना था आपका, 1 था। तो इस तरह से क्वेश्चन को, है ना, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, ये देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, है ना, यहां पर देखो आप, यहां पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा, यहां पर भी देखो x माइनस 3 है, यहां पर क्या x माइनस 3 बनेगा क्या, यहां पर देखिए अगर इसको अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, देखो माइनस 60 बन रहा है ना, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 15, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस 5 और x माइनस 3, तो देखो यहां पर भी ये फैक्टर बन रहा है x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका
अंडर रूट 4x प्लस 5 x माइनस 3, यहां पे हो गया x माइनस 3, और यहां पे हो गया अगेन x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 x माइनस, तो अंडर रूट x माइनस 3 तो पूरा कॉमन हो गया। यहां पे क्या आ गया आपका अंडर रूट 4x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब अंडर रूट x माइनस 3 पूरे में इसको इधर लेके आ जा रहे हैं अपन, ठीक है ना, इसको उधर लेके आ जा रहे हैं अपन, माइनस अंडर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहां से तो क्लियर कट दिख रहा है कि एक तो x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया इसका यहीं पे, यहां से। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस दोनों को उधर भेज देते हैं ना, तो ये हो गया अंडर रूट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस 3, स्क्वायर कर दो तो 4x प्लस 5, अब स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा रूट आ सकते हैं, उसको अपन देख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट x प्लस 3, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया आपका, तो x प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं फिर से, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 3x माइनस 2x, x का वैल्यू यहां से 1 आ गया। जरूर अपन देख लेंगे कि क्या x का वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या, देख लीजिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 1 तो साफ साफ दिख रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो तो हमारा डिफाइंड ही नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका ओनली सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना, कोई भी एक ब्रैकेट इरेशनल टर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, वही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, तो यहां भी हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगेन देखो आप, ये आपका दिया हुआ है 2x माइनस 1, देखो तो क्या 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है क्या, यहां पर देखिए, इसको अगर अपन करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 को, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4, यानी कि 2x तो x माइनस 4, तो 2x माइनस 1 x माइनस 4, तो देखो यहां से कॉमन आ रहा है आपका। अगेन यहां पर चेक कर लीजिए, ये देखो माइनस 22 बन रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 22x माइनस x माइनस 11, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर देखो फिर अगेन 2x माइनस 1, 2x कॉमन लिए तो x प्लस 11, तो यहां पर भी अगेन उसी टाइप से बन रहा है आपका, ठीक है। तो अंडर रूट 2x माइनस 1 सब में से कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अंडर रूट 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या बच गया आपका अंडर रूट x माइनस 4 प्लस 3, इसको इधर लेके आ रहे हैं माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया माइनस अंडर रूट x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो क्लियर कट दिख रहा है कि x इज इक्वल टू हाफ, एक आंसर आ गया जहां पे ये 0 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 11, स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस 4 प्लस 3 प्लस 6 अंडर रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 11 इज इक्वल टू x प्लस 11, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ये कितना आ गया आपका 6 अंडर रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस 1 यानी कितना आ गया आपका, ये माइनस 1 यानी कि 12 आ गया, तो ये आ गया आपका 2, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 8 आ गया आपका, यहाँ पे x का वैल्यू 8 आ गया, है ना। अब ये हाफ आ रहा है और ये 8 आ रहा है, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन स्क्वायर करेंगे तो कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हाफ आ रहा है, यहाँ पे
x-4 है ना आपका, यहाँ पे आंसर में 5 दिया हुआ है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले रहे हैं। एक तो ये हो गया आपका, यहाँ से अगर अपन करेंगे तो ये x-4 आएगा, यहाँ पे +3 आ गया, ये 2x-1 x + 11 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया x-4 +3, सॉरी यहाँ पे 9 होगा है ना, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 9 आएगा, यहाँ पर होगा आपका 9। तो इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही से करना है आपको। देखो a² + b² करेंगे तो ये 9 होगा है ना, 3 नहीं होगा, ठीक है। अब ये x कट गया, ये कितना हो गया आपका 5 उधर जाएगा, तो 6 √x - 4 = 11 - 5 कितना आ गया 6, √x - 4 = 1, x - 4 का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 5, और 5 आपको पूरा डिफाइन हो रहा है आपका है ना, इसलिए हमारा 5 और हाफ आंसर आएगा। तो यहाँ पे वो ध्यान रखना था आपका कि a² + b² में 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये अगेन ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है ना, 4 डिग्री का इक्वेशन है, बट इसको अपन क्वाड्रेटिक से ही सोल्व करेंगे, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके। कैसे करोगे आप देखो, अपन क्या करते हैं यहाँ पे x का पावर 4 है ना, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है आपका कि इसको जो कोफिशिएंट है ना आपका फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, ये सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे x का पावर 4 + 1 प्लस x³ + x - 4x² = 0, x² से डिवाइड कर देंगे तो x² + 1/x², x² से डिवाइड करोगे x + 1/x - 4। अब अपन क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट x + 1/x = y, तो इसको लिखेंगे इसके फॉर्मेट में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y² - 2 + y - 4 = 0, तो यहां से आ गया y² + y - 6 = 0, तो y + 3 और y - 2 = 0, तो y का वैल्यू आ गया आपका -3 और y का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू -3 और y का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब उसका वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे अपन है ना, तो y का वैल्यू -3 पुट करिए, x + 1/x = -3 और एक बार x + 1/x = 2, तो ये हो गया आपका x² + 1 = -3x, तो x² + 3x + 1 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -3 ± √5/2, और यहाँ से x² - 2x + 1 = 0, x = 1, यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है, तो इसका 4 रूट होगा जिसमें ये 2 रूट है और ये दोनों रूट जो है वो इक्वल है ना, 1 1 2 बार आ रहा है और बाकी 2 रूट ये है आपका, तो यही हमारा रूट है। यहाँ पर ध्यान देना ये 3 रूट नहीं, यहाँ पे 4 रूट है, 1 जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है आपका, ये भी हॉल एंड नाइट का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी ये 4 डिग्री का है, बट इसको अपन कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके अपन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप, यहां पर क्या करेंगे अपन, उसको AQ + BQ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो a + b x² - x + 1, ये हो गया x + 1 x - 1 = x + √6/x, तो यहां से तो ये कैंसिल आउट हो गया, x -1 के इक्वल हो भी नहीं सकता है ना, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, x ≠ -1, ये ध्यान रखेंगे है ना, x 1 के भी इक्वल नहीं होगा, -1 के भी इक्वल नहीं होगा, 0 के भी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में x -1, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको x² - x में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 / x - 1 प्लस 1 / x, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये x भी कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना, = यहां पे कितना होगा x + √6/x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और तो यहां पे क्या हो गया, इस x भी कैंसिल आउट हो गया है ना, इस x से इस x भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 1 / x - 1 = √6/x, स्क्वायर कर देते हैं अपन, तो 1 / x - 1 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 6/x, 6/x। इसको इधर लेके आ रहे हैं अपन, तो x इज इक्वल टू 6x² माइनस 2x प्लस 1, तो 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 36 हो गया आपका। तो 6² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन हो जाएगा आपका, यहां से कॉमन कितना होगा आपका 3x, तो 3x कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2x माइनस 3 माइनस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहां से 2/3 और 3/2। जरूर ध्यान रखेंगे ना कि भाई वो डिफाइन होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, समझ में आ रही कि नहीं बात। अब देखो यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया था, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, अगर x का वैल्यू 2/3 लोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, और स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट है जो कि पॉजिटिव होगा, यानी x का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी x का वैल्यू 2/3 नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 3/2 इज द ओनली आंसर। तो 3/2 जो है वो वही केवल आंसर होगा इसका, तो 3/2 यहाँ पर आंसर आया। अब केवल एक आंसर होगा इसका 3/2। 2/3 को नेगलेक्ट क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर 2/3 पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखना होता है। बाकी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करके अपन क्वाड्रेटिक से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये भी हॉल एंड नाइट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये देखो आप, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, है ना, देखो 7x माइनस 3 यहां पर है, अंडर रूट 7x माइनस 3 यहां पर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 54 7x माइनस 3 का पावर 3/2 इज इक्वल टू 250, और ये हो गया आपका 2x प्लस 1 का पावर 3/2, ये हो गया आपका 27, ये हो गया 125। इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो 7x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 का पावर 3/2 इज इक्वल टू 125 अपॉन 27। इसका क्यूब रूट कर रहे हैं अपन, तो 7x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 का पावर हाफ, क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा, ये आपका है 5/3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। स्क्वायर कर देते हैं, तो 7x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63x माइनस 27 इज इक्वल टू 50x प्लस 25। इसको इधर लेके आओगे तो 13x इज इक्वल टू 52, यानी x का वैल्यू कितना होगा आपका 4, x का वैल्यू 4, और 4 पे कहीं भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, ये डिफाइन हो ही रहा है आपका, यानी x इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, इसका आंसर है। तो बेटा इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना था। ये भी हॉल एंड नाइट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो आप, ये देखिए x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 है ना, इस टाइप का टर्म दिया हुआ है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं अपन। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x माइनस अंडर रूट x² प्लस 1, x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्या है ना a² मतलब x² प्लस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 98। अच्छा नीचे कितना होगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² करेंगे तो x² माइनस x² माइनस 1, यहाँ पे नीचे माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर माइनस है ना, ये नीचे माइनस है बिकॉज अंडर रूट x² माइनस 1 सब में है, ये माइनस है, तो x² माइनस x² माइनस 1, तो ये तो नीचे 1 बच जाएगा आपका, तो ट्वाइस ऑफ 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 98, तो ये हो गया आपका 49, तो 2x² इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 50,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया आपका यहाँ से, है ना। एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, +-5 मिल गया यहाँ से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 25, एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, +-5। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। बाकी +-5 पे सब अंडर रूट डिफाइंड है, स्क्वायर रूट डिफाइंड है, तो +-5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो जस्ट इस तरह से सिंप्लीफाई करना था। ये देखो, ये भी 4 डिग्री का इक्वेशन है। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का पावर 4 माइनस 2x³ है, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, देखो इसमें आपको मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो x का पावर 4 माइनस 2x³, एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, x का पावर 4 माइनस 2x³ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू 380। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए आप यहां से अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मान लेंगे वाई, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 380 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब अपन ये कितना हो जाएगा आपका, 19 और 20 होगा, तो y माइनस 20 और y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y का वैल्यू कितना मिल गया आपका 20 और y का वैल्यू मिल गया 19। अब यहां से अपन इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना मिल गया, 5 और माइनस 4, ये 5 और माइनस 4 मिल गया। y इज इक्वल टू माइनस 19 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0, और ये तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, तो नो रियल रूट मिलेगा आपको यहाँ, तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 5 और माइनस 4। तो यही 2 इसका रियल रूट मिल रहा है और बाकी 2 क्या हमारा इमेजिनरी रूट होगा आपको। तो इस तरह से हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है आपका, ठीक है ना, वो बेटा कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर पूरा लोकेशन ऑफ रूट और साथ में आज मिससेलेनियस वाला पार्ट भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मॉडुलस पे बेस्ड इक्वेशन, इरेशनल इक्वेशन और उस पर बेस्ड इनइक्वालिटी अपन करेंगे मैथमॉर्फोसिस सीरीज में, जिसमें अपन क्वेश्चंस यही हॉल एंड नाइट प्रिलिप को क्रिस्मर के क्वेश्चंस लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।